दोस्तों, पूरे शरीर में पर्टिकुलरली हाथों पर और कमर और पेट के साइड में बहुत सारी छोटी छोटी गांठों का बन जाना मुख्यतया दो प्रकार के रोगों में देखने को मिलता है। एक तो है लाइपोमा। लाइपोमा यानी कि जो फैट का बना हुआ एक स्वेलिंग है उसको हम लाइपोमा कहते हैं। और दूसरा होता है न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा भी मल्टीपल होते हैं, लेकिन अधिकांशतया जो कॉमनेस्ट जो बीमारी है वो लाइपोमा है। और जब ये पूरे शरीर में फैले रहते हैं, बहुत चारों तरफ डिस्क्रीट फैले होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लाइपोमेटोसिस कहते हैं। ओसिस का मतलब होता है बीमारी और लाइपोमा मतलब जो कि फैट के स्वेलिंग के कारण से उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको लाइपोमेटोसिस कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे शरीर में ये बनते रहते हैं। यद्यपि ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जो इसका कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट होता है वो निश्चित रूप से समस्या वाला होता है। ये कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति छोटे कपड़े पहनता है, यानी कि उसके पूरे हाथ ढके नहीं हैं, तो यहाँ पे मोटे मोटे और इस तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं, तो वो बाहर से विजिबल होते हैं और तब वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आते हैं। अधिकांशतया जो रोगी आते हैं वो इसमें कुछ न कुछ प्रकार की मेडिकल रेमेडी को देखने के लिए आते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन रेमेडी है कि जिससे इनको रोका जा सके या इनको श्रिंक किया जा सके। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल होती है जो ये दावा करते हैं कि उससे लाइपोमा ठीक हो जाता है। मेरे विचार से ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लाइपोमा एक फैट का लोकलाइज्ड ट्यूमर है। ट्यूमर तो नहीं कह सकते, बल्कि स्वेलिंग है वो। और ऐसा कोई बेसिकली मेडिसिन नहीं है जो वहाँ पेनिट्रेट करके स्पेसिफिकली उस फैट को वहाँ से डिज़ोल्व कर सके। क्योंकि कोई फ्लूइड तो डिज़ोल्व हो सकता है या कोई सेलुलर मास है वो कम हो सकता है, बट फैट जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसको यूजुअली मेडिसिन से कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रकार से ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? पेशेंट को काउंसलिंग ज़रूरी है। उनको ये बताना चाहिए कि भाई ऐसा है कि ये कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने जा रहा है, ना कोई ये आपको पेन दे रहा है, तो शरीर में अगर पड़ा हुआ ठीक है। और यदि कोई ऐसा ट्यूमर या ऐसा स्वेलिंग जो आपको विजिबली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको एक छोटे से इंसिजन के द्वारा वहाँ से निकाला जा सकता है। लाइपोसक्शन भी किया जा सकता है, यानी कि अंदर से जो फैट है उसको एक पतले प्रोब के द्वारा वहाँ से सक भी किया जाता है। अदरवाइज़ एक बहुत छोटे से इंसिजन से भी इस पूरे फैट को निकाला जा सकता है, क्योंकि फैट यहाँ पे बहुत ही लूजली सस्पेंडेड होता है और उससे वो समस्या उसकी हल हो जाती है। बेसिकली जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा अनुभव है, तो ये मेडिसिन से ट्रीट होने वाली बीमारी नहीं है। तो यदि ऐसा बहुत सारे शरीर में इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे देखने को मिलते हैं ट्यूमर या स्वेलिंग, तो उसमें दो चीज़ों का जो है हमको डायग्नोसिस करना चाहिए। एक तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है और दूसरा लाइपोमेटोसिस है। थैंक यू वेरी मच।